हेलो दोस्तों। मेरा नाम है रोहित पांडे और आप सभी लोगों का स्वागत है नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की जो पीएसबी एक तरह से होने वाली है। अ, एक कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं उसमें पीएसबी में। मैं 2 बार पीएसबी में भाग ले चुका हूँ। पहली बार तो मैं ओआईआर भी नहीं क्लियर कर पाया था, और दूसरी बार मैं ओआईआर तो क्लियर कर लिया था लेकिन पीपीडीटी नहीं क्लियर कर रहा था, और वो मेरा पहला पीपीडीटी था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और साथ में आप लोगों को कुछ जानकारियां भी दूंगा जो आप ध्यान में रखिएगा, ताकि आप अच्छे से पूरा पीएसबी दे सकें। आप सेलेक्ट हो या ना हो, लेकिन आप अपना बेस्ट दे सकें। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग पहली बार आते हैं पीएसबी देने, तो उन्हें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती है। तो वो मेन स्टेप में ही बाहर हो जाते हैं, जो कि ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले यही होता है। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने लिख रखे हैं, जैसे 2 कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, उसमें फ़ोटो भी आपकी लगी होनी चाहिए। दूसरा, ओरिजिनल पास सर्टिफिकेट 10 12 दोनों का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट बोथ, उसका फ़ोटो कॉपी आपका तो सबका होना ही चाहिए। और उसके बाद आपका हर सेमेस्टर का, अगर आप बीटेक किए हैं तो वो, और बीएससी वगैरह किए हैं तो हर एनुअल आपका जो अगर एग्ज़ाम हुआ हो तो मार्कशीट, और प्लस ओरिजिनल डिग्री। जिसके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है वो अपने कॉलेज से एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे एक फॉर्मेट, कि आप अपने कॉलेज से आप राइटिंग ले सकते हैं कि नहीं अभी हमें नहीं मिला है, हमें मिल जाएगा बाद में। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट और है आपका सर्टिफिकेट, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें एकदम कंपलसरी होती हैं। अगर इसमें से आपके पास एक भी चीज़ नहीं है तो आपको वहीं से वापस कर देंगे। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, तो इसके लिए आप ये सब डॉक्यूमेंट्स और प्लस इसकी 2 2 फोटो कॉपीज साथ में लेकर जाइएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, जनरल ड्यूटी पायलट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड भी आर्म फोर्स है भारत की एक तरह से। हाँ, इसमें इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की तरह उतना लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इसमें आपकी जॉब और ज़्यादा एडवेंचरस है। सिर्फ आप नीले आसमान में नहीं, नीले समुद्र में भी रहेंगे। अगर आप पायलट वगैरह के लिए भरे हैं तो अगर आप एयरफोर्स में हैं तो डेक लैंडिंग वगैरह जो होती है, अगर आप हेलीकॉप्टर पायलट बनते हैं तो आपको उसमें ये इंडियन कोस्ट गार्ड में ये सब करना पड़ता है। बहुत ही अच्छी जॉब है। इंडियन कोस्ट गार्ड का मेनली काम है हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो हमारे फिशर्समैन हैं उनकी सिक्योरिटी। कोई पॉल्यूशन वगैरह अगर समुद्र में होता है तो उसकी साफ सफाई, रख रखाव। साथ में जो ऑयल रिग्स होते हैं हमारे अरब सागर वगैरह में है, तो उसकी रक्षा इनके ही हाथों में होता है। साथ में ये लोग स्मगलिंग वगैरह को भी नेवी के साथ मिलकर रोकते हैं। तो ये थे थोड़ी बहुत बातें इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया आप लोगों को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप एकदम तैयार रहें। और दूसरा, एक और क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रेस कोड मायने रखता है क्या? तो पीएसबी देखिए, जैसे कि एयरफोर्स वगैरह में एसएसबी होती है, एफएसबी, या आर्मी में एसएसबी, सब सेम ही है। पीएसबी में जो आपका फर्स्ट डे होता है एसएसबी का, बेसिकली ये वही है। आपका ओआईआर टेस्ट होता है, पीपीडीटी होता है। तो इसमें क्या होता है कि ड्रेस कोड उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एकदम फॉर्मल नहीं पहन कर आए हैं, काले जूते नहीं है तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने देखा है लोग टी शर्ट जीन्स वगैरह पहन के आते हैं, सैंडल पहन के आते हैं, लेकिन पीपीडीटी क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि ये आपका मेन इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होना है। इसमें बस आपका पीपीडीटी है, जो आप स्टोरी लिखेंगे, आप नरेट करेंगे आपका, उसमें उनको जो चाहिए वो चाहिए, और वो आईआर भी, उसमें से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। फिर भी आप अपने हेयर कट वगैरह करा के जाएं, थोड़ा मतलब जेंटलमैन लगना चाहिए। और फिर अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ऑफिसर्स की जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है, कुछ अपने अंदर तो दिखाइएगा। तो उतने मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि फॉर्मल कपड़े हो या कैजुअल हो, नॉर्मल हो ज़्यादा। मतलब फैंसी वगैरह ना हो। टी शर्ट हो तो सिंपल हो, शर्ट हो तो सिंपल हो, बस और कुछ नहीं। तो आइए आते हैं मेन जो ओ आई आर टेस्ट होता है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ओ आई आर टेस्ट होगा। ये एक मेनली एक प्रेजेंटेशन, आप वहाँ हॉल में जाएंगे, अगर नोएडा आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है तो वहाँ पर 2 बोर्ड्स लगे हुए हैं, जिस पे प्रोजेक्टर से आता है। तो उसमें सबसे पहले आपको बताता है कैसे क्वेश्चन आएंगे,
उसको कैसे सॉल्व करना है, एक एग्जाम्पल देगा, उसके बाद आपका मेन टेस्ट शुरू होगा। लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता है कि टाइम बहुत ही कम होता है। क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं लेकिन उन्हें सॉल्व करने के लिए टाइम बहुत कम होता है, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसमें जो आपको टिक भी लगाना रहता है, जो आपको सीट मिलती है उसमें इस साइड टाइप का वो होता है गोला, इतने बड़े बड़े, ये आपको भरना होता है। तो जैसे गोला होता है हमारे अन्य एग्जामों में तो ऐसे होता है, अगर हम से ऐसे ऐसे कर देते हैं तो ये फिल हो गया, लेकिन इसको भरने में कुछ टाइम लगता है, वो भी डॉट पेन से। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप डॉट पेन ले रहे हैं तो मार्केट में जाइए, और सबसे मोटी निब वाली जो पेन हो, सबसे मोटी निब वाली। हाँ, एक बात देख लीजिए कि वो फैले वगैरह लेना, जैसे फैल गया, फैले ना वो निब आप लीजिएगा। और तेजी से, आप ऐसा नहीं है कि अगर आपका ये है गोला और आपने ऐसे कर दिया, थोड़ा सा चूक गया तो आपका ये नहीं आंसर है, ये आंसर है। जनरली ये काउंट कर लेगा वो, लेकिन स्पीड बहुत ही मायने रखती है, और माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो सब पे आपको टिक करना ही करना है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं वाईआर में। वाईआर में देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा सीरीज का आता है, जिसमें मैथमेटिकल सीरीज होती है, 2 4 6 है, तो अगला क्या होगा, 8 होगा। वैसे तो इतना इजी नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है। तो अगर आपको नहीं भी आता है, या क्योंकि 60 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन के लिए, तो आप ट्राई करिए, अगर आपका हो जाता है तो अंदाजा जो भी आपको, इसमें 5 ऑप्शन होते हैं जनरली, तो आपको जो भी ऑप्शन अंदाजे लगता हो आप मार के आगे बढ़िए, उसको दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, दे विल स्टॉप यू एंड कलेक्ट दी आंसर शीट्स। तो अगला आता है, देखिए, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में थोड़ा, अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो थोड़े जो रिलेशंस होते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मैटरनल आंट, पैटर्नल आंट, ये सब आप जो है इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो जब आपको पता लगा, आप ब्लड रिलेशन सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में आपकी प्रैक्टिस है, तो आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करके जाइएगा, इंग्लिश में कैसे क्या रिलेशन कैसे होता है। और ये अगर आप 5 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन सेकेंड आपको पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेजी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही, मतलब ये आपका स्कोरिंग एरिया आप कह सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस अगर आपकी रहेगी तो आप जरूर इसे कर लेंगे। उसके बाद 5 सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, ये बहुत कॉमन होते हैं। आप एफकेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप वैसे ही इसे कर ले जाएंगे। नहीं भी कर पाते हैं तो तुरंत जो ना आए उसको, बस जो आपको सबसे ज़्यादा सटीक लगे, तुरंत अपना फिल करिए, आगे बढ़िए। उसके बाद आती है स्पेलिंग मिस्टेक या फाइंड करेक्ट वर्ड, मतलब 3 4 वर्ड दे देंगे, उसमें सही वर्ड कौन सा है आपको वो सेलेक्ट करना रहेगा। ये भी देखते ही पता चल जाता है, टाइम बस 8 सेकंड मिलता है, जो कि बहुत कम है। आपको शायद, बहुत सारे लोग जो नए हैं वो तो आप कलर भी नहीं कर पाते अपना बॉक्स, उन्हें आता है फिर भी, पता लगा एक बॉक्स वो कलर कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन चले गए। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हाँ, देयर आर 7 सेक्शंस, और हर सेक्शन के बाद वो आपको एक एग्जाम्पल वगैरह बताते हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप पहला वाला कलर करने के चक्कर में वो एग्जाम्पल ना देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप वो नहीं दिखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके ऑप्शन है ABC, तो वो ऐसे दे देगा DABBCD, मतलब उल्टा सीधा करके क्रम में। तो ये बहुत ही कंफ्यूज करता है। अगला आता है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में क्या होता है कि आपको डिजिट दे दिया, 8 8 7 4 8, अब एग्जाम्पल दे देगा इसी से रिलेटेड 5, तो उसमें से आपको सेलेक्ट सही करना है कि नहीं, मैंने यही वर्ड देखा था। इसके लिए भी आपको 8 सेकंड मिलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स आते हैं। अगला है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट हो गया। ऐसे ही होता है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपको एक वर्ड दे देगा और पूछ देगा कि, मतलब कुछ 3 4 वर्ड्स, लेटर्स, कि इससे आपको कितने वर्ड आप बना सकते हैं मैक्सिमम। तो इसकी भी आप जनरली प्रैक्टिस करिए, चाहे जो करिए, वहाँ पर तो दिमाग काम ही नहीं करता है, वैसे आपको इंग्रेडिएंट मिलते हैं, फिर भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो आपको अंदाजा लगता हो तुरंत मार के आगे बढ़िए। उसके बाद आता है रोटेशन प्लस मिरर इमेज में। इसमें ऐसे कुछ इमेज बना रहेगा, अब इसको दे देगा 60% क्लॉकवाइज घुमा के उसका मिरर इमेज। तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें बहुत ही स्कोरिंग एरिया है, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, आप 10 के 10 कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है। प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा कि अगर 60 डिग्री इसको रोटेट करेंगे तो उसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। पक्का है, उसमें रोटेशन मिरर इमेज दोनों होगा। अगला है अकोरेंस ऑफ डिजिट एंड अल्फ़ाबेट फ्रॉम एन एरे, मतलब कि एक पूरी सीरीज दे देगा, 1 2 2 2 3 4 2 2 6 8। तो इसमें ऐसे में क्या होता है कि आपको बताना रहेगा कितने टू है इसमें, और इस बहुत कम समय होता है, 10 सेकेंड, और उसमें में ही आपको गिन के सही आंसर देना है। तो ये भी स्कोरिंग एरिया है, आप इसे भी आसानी से हल कर सकते हैं। अगला है पजल्स। पजल्स में क्या होता है कि आपका
उसमें वैसे तो बिल्ली, टमाटर और एलिफेंट, शायद यही तीन चार इमेजेस हैं उनके पास। उसी को दिखाते हैं पजल्स में, चार भाग में रहेंगे उल्टा सीधा। तो वो आपको फाइंड करना रहेगा कि कौन सा एनिमल है। तो जनरली यही होता है। तो आप ये भी इसको तो श्योर एंड सर्टेन आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी OIR की। अगर इसमें अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब उसके बाद अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं, इसका रिजल्ट तुरंत आधे घंटे में आ जाएगा। जनरली अगर मान लीजिए 150 लोगों ने दिया है, तो 30 या 35 लोग इसको क्लियर कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कोस्ट गार्ड में। आपको एफकेट के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, रिटेन निकालना पड़ता है, फिर SSB होती है, ऑल इंडिया मेरिट बनती है। इसमें आप डायरेक्ट SSB एक तरह से देते हैं, और कोई रिटेन वगैरह नहीं है। आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। अगला आता है PPDT। PPDT में क्या होता है, स्टोरी राइटिंग होती है। इसमें आपको होता है एक चार इमेज, आपको पहले ब्रीफ करेंगे, लेकिन वो इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी होती है कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट उनको समझ में नहीं आती। मुझे नहीं समझ में आई थी जब पहली बार गया था। तो क्या होता है कि वो आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है। तो आपको एक इमेज आएगी 30 सेकंड के लिए, वो आप इमेज देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। उसके बाद आपको जो आंसर शीट होगी, उसमें कुछ इस तरीके का वो बना होगा, एक बॉक्स बना होगा, एक्शन लिखा होगा, और नीचे आपको अपनी स्टोरी लिखनी रहेगी। अगर आपको उस जगह कम पड़ रही है, तो आप उस पेज के जो आपको पेज मिला उसके पीछे भी अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि 4 मिनट होता है, तो लोग लिख नहीं पाते जनरली। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जैसे आपने इमेज में जहाँ भी आपको वो देखा, ये मैं इसके लिए मैं अब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे, तो मैं आपको इसके PPDT कैसे लिखते हैं इसके बारे में एक स्टोरी बना दूंगा। उसके बाद आपका 12 से 16 का ग्रुप बनेगा। आप उसमें ऐसे बैठेंगे, यहाँ पर आपके GTOs वगैरह रहेंगे, आप नरेट करेंगे। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, और उसके बाद आपको अगर चिंती है आपकी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं, वो अगर आपको नरेट करने के लिए फाइनल स्टोरी चुनते हैं, तो आप उसको नरेट करेंगे। तो ये था पूरा PSB का। उसमें इसमें मेरा मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन OI मैंने कवर किया है। PPDT के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट वगैरह करेंगे कि अगर आपको उसकी ज़रूरत है, और स्टोरी कैसी होनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए, कैसा सोच होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और लगा हो कि मैंने आपको कुछ जेन्युइन नॉलेज दी है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। भविष्य में भी मैं इस आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ी बहुत टिप्स जो भी मैं मुझे लगता है कि मैं आपको दे सकता हूँ, वो देता रहूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के बीच जो आने वाले समय में इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम PSB में भाग लेने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।